नमस्ते बच्चों। इस स्क्रीन के ऊपर आपको आपकी इंग्लिश बुक का 9वां पाठ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है ब्रेव मार्क, MARC के ब्रेव मार्क, बहादुर मार्क। ये मार्क जो है एक लड़के का नाम है। तो आज हम इस बहादुर लड़के के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में दिया गया है और ये उस टाइम की बात है जब फ्रांस और जर्मनी के बीच दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था। उस टाइम की बात है। ये जो मार्क नाम का लड़का है, मार्क वाज ए स्मॉल बॉय ऑफ फ्रांस का एक छोटा लड़का था मार्क, हु गोट रेडी, जो तैयार हो गया, टू ब्रिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, टू ब्रिंग मीन लाने के लिए, सीक्रेट गुप्त, इन्फॉर्मेशन मीन सूचना ऑफ जर्मनी की गुप्त सूचना लाने के लिए तैयार हो गया, टू गेट ए रिवार्ड, इनाम पाने के लिए, सो दैट, ताकि ही कुड क्योर हिज मदर, ताकि वह उसकी माँ का इलाज करवा सके। उस बच्चे की माँ बीमार थी, कई तरह की बीमारियां थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे इलाज करवाने के लिए, इसलिए वह तैयार हो गया जर्मनी की गुप्त सूचना लाने के लिए, ताकि उसको इनाम मिल जाए और वो अपनी माँ का इलाज करवाए। तो आओ शुरू करते हैं। लेट अस गेट स्टार्ट। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, ड्यूरिंग मीन के दौरान, सेकेंड मीन दूसरा वर्ल्ड वार, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, फ्रांस एंड जर्मनी वर एट वार मान क्या होता है? युद्ध। जर्मनी और फ्रांस वर एट वार मान क्या होता है? युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी और फ्रांस में युद्ध हो रहा था। फ्रांस हैड अनाउंस्ड, फ्रांस नाम का जो देश है उसने अनाउंस किया, कर रखा था, उसने घोषणा कर रखी थी, अनाउंस्ड मीन घोषणा कर रखी थी, दैट एनीवन, कि कोई भी, ब्रिंगिंग इन इम्पोर्टेंट मिलिट्री, ब्रिंग माने लाना, इम्पोर्टेंट माने जरूरी, मिलिट्री सेना, इंफॉर्मेशन सूचना, एंड सीक्रेट्स और रहस्य, ऑफ द एनिमी शत्रु की। क्या घोषणा कर रखी थी? फ्रांस ने घोषणा कर रखी थी कि कोई भी यदि सेना की महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट मीन महत्वपूर्ण, मिलिट्री की सेना की महत्वपूर्ण जानकारी लाएगा और दुश्मन की, एनिमी मीन दुश्मन की सीक्रेट, रहस्य या छिपी हुई बातें लेके आएगा, वुड बी सूटेबली रिवार्डेड, उसको सूटेबली माने उचित, रिवार्ड मीन इनाम देना, वुड बी सूटेबली रिवार्डेड, उसको उचित इनाम दिया जाएगा। ब्रिंगिंग माने लाने वाले को, उसको उचित इनाम दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति जर्मनी की सेना की, और दुश्मन किसको कहा? जर्मनी को, कि गुप्त सीक्रेट बातों को जो लेके आएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। इट वॉज ए वेरी डेंजरस मिशन, ये एक डेंजरस मीन क्या होता है? खतरनाक, मिशन था, यह एक खतरनाक मिशन था। मिशन जानते हो? मिशन को अंग्रेजी में मिशन ही बोलते हैं, वैसे ये एक खतरनाक काम था। एंड देयर फॉर, इसलिए, हार्डली माने मुश्किल से, एनीवन माने कोई भी, और कोई भी मुश्किल से भी, वॉलेंटियर्ड फॉर दिस जॉब मीन काम, दिस माने इस, फॉर माने के लिए, और इस काम के लिए वॉलेंटियर्ड का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई भी इस काम के लिए राजी नहीं होता था या तैयार नहीं होता था, क्योंकि यह एक खतरनाक मिशन था, यह एक खतरनाक काम था, और इस काम को अपनी इच्छा से करने के लिए कोई भी, एनीवन माने कोई भी, फॉर दिस जॉब, इस काम के लिए, वॉलेंटियर्ड का मतलब अपनी इच्छा से कोई भी तैयार नहीं होता था। इन ए स्मॉल टाउन ऑफ फ्रांस के एक छोटे से कस्बे में, देयर लिव्ड ए बॉय, एक लड़का रहता था, विद हिज ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ के साथ। हिज नेम वाज मार्क, उसका नाम क्या था? मार्क, उस लड़के का नाम क्या था? मार्क। हिज मदर नीडिड ट्रीटमेंट, उसकी माँ को नीडिड माने जरूरत थी, ट्रीटमेंट माने इलाज की
एज शी हैड उसकी माँ को ज़रूरत थी इलाज की, एज का अर्थ क्योंकि, शी हैड वेरियस, वेरियस माने होता है भिन्न भिन्न या कई तरह की, शी माने वह, हैड माने रखती थी, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स माने बीमारी, डिजीजेस, उस वह कई तरह की बीमारियां रखती थी, अर्थात उसको कई तरह की बीमारियां थी और उसे इलाज की ज़रूरत थी। हाउ एवर मार्क, ए बॉय ऑफ 10 years ऑफ एज, एक लड़का 10 साल का एक लड़का मार्क नाम का, हैड नो मनी, नो मनी नहीं, मनी माने रुपया नहीं था, अरेंज फॉर द ट्रीटमेंट, इलाज करवाने के लिए, अरेंज माने प्रबंध करना, इलाज का प्रबंध करने के लिए, या सीधा कह सकते हैं कि इलाज करवाने के लिए जो 10 साल का लड़का था मार्क, उसके पास रुपए नहीं थे। मार्क थॉट इफ ही वाज एबल टू डू दिस एक्ट, मार्क ने सोचा, मार्क थॉट इफ ही वाज एबल टू डू दिस एक्ट, मार्क ने थॉट माने सोचा, यदि ही वाज एबल, वह एबल हो जाता है, योग्य हो जाता है, या यह काम कर देता है, दिस एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग, यह काम, एक्ट माने काम, ब्रिंगिंग माने लाने का, एनिमी सीक्रेट्स, दुश्मन के सीक्रेट्स लाने वाला काम यदि वह कर देता है, ही वाज एबल टू का मतलब है, ही वाज एबल का मतलब यदि वह काम कर देता है, दुश्मन के सीक्रेट लाने वाला काम, एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और ज़रूरी सूचना, इम्पोर्टेंट माने ज़रूरी, इन्फॉर्मेशन सूचना, ही वुड बी एबल टू गेट, ही वुड बी एबल, वह एबल हो जाएगा, वह समर्थ हो जाएगा, टू गेट हिज मदर ट्रीटेड, अपनी माँ का इलाज करवाने में, अर्थात वह अपनी माँ का इलाज करवा पाएगा। ट्रीटमेंट क्या होता है, इलाज, हिज मदर, उसकी माँ का इलाज, गेट माने प्राप्त करना, उसकी माँ का इलाज प्राप्त कर लेगा, अर्थात वो अपनी माँ का इलाज करवा पाएगा। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर माने क्या होता है, इसलिए, ही गोट रेडी, वह तैयार हो गया, गोट माने हो गया, रेडी माने तैयार, टू डू दिस, करने के लिए, दिस डेयरिंग एक्ट, डेयरिंग मीन साहसपूर्ण, एक्ट मीन काम, डेयरिंग माने क्या होता है भाई, साहसपूर्ण, साहस से भरा, हिम्मत वाला एक एक्ट माने काम करने के लिए तैयार होगा। ही टुक लीव ऑफ हिज मदर, ही टुक उसने ली, लीव माने मंजूरी या छुट्टी, ऑफ हिज मदर अपनी माँ की, उसने अपनी माँ की मंजूरी या छुट्टी ली, एंड अप्रोच्ड, अप्रोच माने संपर्क किया या मिला, द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज माने अधिकारियों से, अफसरों से, किससे मिला भाई, अफसरों से मिला, अधिकारियों से मिला, टू लेट देम नो, उनको बताने के लिए, ऑफ हिज इंटेंशन, ऑफ हिज इंटेंशन, इंटेंशन मीन अपना विचार या अपना इरादा, अपना इरादा बताने के लिए वह अफसरों से मिला। ही वॉज ड्रॉप्ड एट द बॉर्डर, उसको बॉर्डर पर ड्रॉप कर दिया गया, उसको बॉर्डर पर छोड़ दिया गया, ड्रॉप मीन क्या होता है, उतारना, उसको बॉर्डर पर उतार दिया गया, बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज़, जो सेना के अथॉरिटी थी, जो सेना के अधिकारी थे, उनके द्वारा, बॉर्डर मीन क्या होता है, सीमा, एक देश की सीमा दूसरे देश की जो सीमा होती है उसको बॉर्डर बोलते हैं, तो जो सेना के अधिकारी थे उनके द्वारा सीमा के ऊपर उसको ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया, वेयर फ्रॉम, जहाँ से, वेयर फ्रॉम का क्या अर्थ होता है, जहाँ से, वेयर का अर्थ कहाँ भी होता है, लेकिन वेयर का अर्थ जहाँ भी होता है, जब साधारण वाक्य में यूज होता है तो वेयर फ्रॉम, फ्रॉम माने से, जहाँ से, ही मेड हिज वे, उसे अपना रास्ता बनाना था, ही मेड हिज वे, वे माने रास्ता, टू जर्मनी ऑन फुट, जर्मनी उसे अपना रास्ता ऑन फुट, पैदल बनाना था, अर्थात उसे पैदल रास्ते जर्मनी जाना था। ऑन रीचिंग जर्मनी, जर्मनी पहुंचने पर, रीच माने पहुंचना, ऑन रीचिंग जर्मनी मार्क टुक अप द टास्क, टास्क मीन भी काम होता है, टुक अप मीन लिया या अपनाया, मार्क ने काम अपनाया, कौन सा, ऑफ पॉलिशिंग द शूज, जूतों को पॉलिश करने का काम अपनाया जर्मनी पहुंचने पर, ऑफ जर्मन सोल्जर्स, किसके जूतों को भाई, जो जर्मन सोल्जर थे, जो जर्मनी के सिपाही थे,
उनके जूतों पर पॉलिश करने का काम उसने टुकअप किया, अपनाया। ब्रिंगिंग देम कॉफ़ी, और कौन सा काम? देम माने उनके लिए, ब्रिंग माने लाने का, ऑफ कॉफ़ी लाने, उनके जूतों को पॉलिश करने का, उनके लिए कॉफ़ी लाने का। एंड सर्विंग देम, सर्व माने सेवा करना, देम माने उनकी, और उनकी सेवा करने का। इन वेरियस, वेरियस माने भिन्न भिन्न या अलग अलग, वेज, वेज माने तरीके या अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से उनकी सेवा करने का काम अपनाया। तो ये याद रखना है, जर्मनी पहुंचने पर मार्क ने जो जर्मन के सिपाही थे उनके जूतों को पॉलिश करने का, उनके लिए कॉफ़ी लाने का और अलग अलग तरह से उनकी सेवा करने का काम अपनाया। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में, इस काम के दौरान, ही वुड ओवर हियर द सोल्जर्स टॉकिंग, क्या करता? वो सुनता। ईयर माने सुनना होता है ना, ओवर हियर मीन सुनता। द सोल्जर्स टॉकिंग, सिपाहियों की बातें। अबाउट द मिलिट्री प्लान्स, मिलिट्री की, सेना की जो प्लान थी उनके बारे में वह सुनता इस काम के दौरान। इन द प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में या इस काम के दौरान वह जो मिलिट्री की योजनाएं थी उनके बारे में। एंड देयर गैरिसन्स, एंड देयर गैरिसन्स, और मिलिट्री की योजना और उनकी जो गैरिसन्स थी, उनकी जो छावनियाँ थी, उनकी जो रहने के स्थान थे। गैरिसन मीन क्या होती है? छावनी, जहाँ सेना रहती है उसको छावनी बोलते हैं। तो मिलिट्री के योजनाओं के बारे में और उनकी छावनियों के बारे में सुन करके, देयर पॉइंट्स ऑफ नेक्स्ट अटैक, और अगले अटैक के जो उनके पॉइंट्स होते थे, अगले अटैक के जो उनकी प्लान होती थी उनके बारे में। एंड सच अदर थिंग्स, और इस प्रकार की दूसरी बातें, ताकि वह सुन पाता, क्योंकि वह उनके पास रहता, उनकी सेवा करता, तो वो जब बातें करते तो वह सारे काम सुन सकता था। तो इस काम के दौरान वह सेना की जो योजनाएं थी, उनकी छावनी थी, या उनके आक्रमण करने के जो अगले जो पॉइंट होते थे उनके बारे में, और इस प्रकार की दूसरी जो चीज़ें थी उनके बारे में वह सुन पाता। He would also speak to soldiers about their next military operations, और he would also speak, also माने भी, और वह सिपाहियों से स्पीक भी कर पाता, बात भी कर लेता, बात भी पूछ भी पाता। अबाउट देयर नेक्स्ट मिलिट्री ऑपरेशंस, उनके अगले सेना के जो ऑपरेशन होते थे, सेना के जो अगले, ऑपरेशन का मतलब वैसे तो ऑपरेशन अस्पतालों में भी होता है, लेकिन वो अस्पताल अलग होते हैं, ये ऑपरेशन अलग होते हैं। उनके अगले जो मिलिट्री के जो काम होते थे, मिलिट्री के जो अगले टारगेट होते थे, उनके बारे में वह उनसे पूछ भी पाता। नोबडी डाउटेड, कोई भी उस पर शक नहीं करता, कोई नहीं। नोबडी माने कोई नहीं, डाउटेड माने शक करता। हिज क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल का मतलब होता है उसकी पहचान पर, उसकी आइडेंटिटी। क्रेडेंशियल्स मीन क्या होता है? उसकी पहचान पर कोई शक नहीं करता। एज, क्योंकि ही वॉज ए वेरी यंग मैन, क्योंकि वह बहुत छोटा लड़का था। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे और बच गया उसकी वीडियो और बनाएंगे। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ना, इसकी हिंदी याद करना, और जो वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते वो मैंने बताए हैं, सुन करके कॉपी में लिखना और याद करना। जय हिंद।